लड़की को एक बूढ़े आदमी ने 3 दिन रात तक कैद रखा था। 30 सेकंड तक बूढ़े की यातना सहते हुए उसने और बर्दाश्त न कर पाई। वह मौका पाकर चुपके से जमीन पर पड़ी ईंट उठाई और बूढ़े पर वार कर दिया। जब तक बूढ़े की चेतना धुंधली न हुई तब तक लड़की रुकी नहीं। फिर उसने बूढ़े की जेब से चाबी निकाली और कई बार कोशिश की। मुश्किल से हथकड़ी खुली। बूढ़ा मरणासन्न था। उसने जल्दी से उसे जंजीरों से बांध दिया। फिर चाबी से तहखाने का दरवाजा खोल बाहर भाग निकली। वह घर का रास्ता ढूंढती इधर उधर भटकने लगी। मुश्किल से घर से बाहर निकली तो पाया वह एक सुनसान इलाके में थी। मंजर देख वह निराश हो गई। उसने जल्दी से अपनी ताकत लगाकर सामने वाली कार का दरवाजा खोला, पर कोई चाबी काम न आई। वह गुस्से में कार पर चिल्लाई। कुछ न हो सका तो वह फिर से तहखाने में लौटी। रेडियो बंद कर 30 मीटर लंबी फोन लाइन निकाली। पर फोन भी काम न किया। प्यास लगी तो टॉयलेट का पानी पी लिया। फिर फल काटने का चाकू लेकर कमरे में कुछ ढूंढने लगी। आखिर एक नई पिस्तौल मिली। साथ ही उसे अपनी बहन की तस्वीर भी मिली। उसे यकीन नहीं हुआ कि उन हैवानों ने उसकी नाबालिग बहन का अपहरण किया था। वह बहन की तस्वीर देखकर रोने लगी। उसके साथ बिताए पल याद करने लगी। अब उसे उन दरिंदों को मार डालने का मन कर रहा था। उसने पहले बंदूक लेकर नहाया, कपड़े बदले। तब तक बूढ़ा अपने खून चाट रहा था। लड़की ने उस पर बंदूक तानी पर वह डरा नहीं, बल्कि उसे धमकाने लगा। हताशा में लड़की ने बंदूक नीचे रखी, पर बूढ़े ने उसे और भड़काया। उसने सोचा लड़की नहीं चलाएगी, पर उसने बगल में गोली मारी। जब आखिरी गोली चलानी चाहिए तो बंदूक खाली थी। कौन जाने लड़की भी रोई। तो अब क्या करोगे? तुम मुझे उन लड़कियों को खोजने ले जाओगे। उसने बूढ़े से चाबी ली, बाथरूम में गई, कुत्ते का कॉलर बनाया। उसने बूढ़े को कॉलर पहनाया और गले में लपेटा। सुना तुमने? बूढ़े को कार से बांधा। एक भूखी लड़की को बचाने जा रहे थे। रास्ते में लड़की बूढ़े की गर्दन कसती रही। घंटों बाद नीना नाम की लड़की के पुराने घर पहुंचे। अंदर गए, दरवाजा खोला, पर पागल लड़की बाहर भागी। अचानक फिसली, दीवार पर चाकू से मारी गई। लड़की बूढ़े को वापस ले गई अगली लड़की खोजने। इस बार लिटिल लॉरा नाम की लड़की को बचाने चले। रात की गली में गए, कुत्ते का हार्नेस पहने लड़की मिली। बूढ़े ने जंजीरें खोली। लॉरा पागल होकर लड़की पर टूट पड़ी।
सौभाग्य से लड़की बच गई, पर लॉरा ने बोर्ड उठाकर उसे मारने की कोशिश की। इस नाजुक पल में लड़की ने गोली चलाने का फैसला किया। लॉरा जमीन पर गिर गई, लेकिन बूढ़ा खड़ा हो गया। इस बार लड़की ने बिना हिचक बूढ़े की जांघ पर गोली मार दी। फिर उसने लकड़ी से बूढ़े को पीटा, बदला लेने के लिए। वह कार तक गई, बूढ़े को बांधा, फिर उसकी पट्टी खोल दी। अब बूढ़े ने हार मान ली, अपने कर्मों की माफी मांगने लगा। पता चला कि लड़की का प्रेमी एक विकृत इंसान था जिसने यह सब करवाया था। लड़की को यकीन नहीं हुआ, पर उसकी यादें इसे सच साबित कर रही थीं। वह तुरंत अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। यह एक पुराना खंडहर था। वह सावधानी से हर कमरा खोजने लगी। तभी उसे एक बंद दरवाजा मिला। उसने उसे खोला और दो बड़े आदमी लौटे। लड़की को देखा, पर उसने गोली चलाकर उन्हें भगा दिया। फिर उसने सीधे उस आदमी के सिर पर गोली मार दी। लड़की हांफती रही। महिला को छुड़ाया जिसने विकृत को पीटा। आदमी ने बर्गर खाया। दोनों ने साफ कपड़े पहने। वे भागे, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। लड़की ने फोटो दिखाई, पर महिला ने पहचाना नहीं। फिर बूढ़े से पूछा, जो मरने का नाटक कर रहा था। आखिरकार बूढ़ा अगले शिकार की तलाश में लड़की के साथ जाने को तैयार हुआ। लड़की की पूछताछ पर बूढ़े ने रौनी का स्थान बताया। वे कांटेदार तार तक पहुंचे, उसे खोला और अंदर जाने लगे। तभी बूढ़े ने अजीब मुस्कान दी, कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा और सावधानी से अंदर गए। यह एक खाली कारखाना था जहां कुछ नहीं था और अजीब आवाजें आ रही थीं। आखिरकार उन्हें एक कमरा मिला। दरवाजा खोलकर अंदर गए और देखा कि वहां कई नाबालिग लड़कियां कैद थीं। लंबे बालों वाली लड़की ने बताया कि यह मानव तस्करी का अड्डा है। खरीदार यहां आकर लड़कियां चुनते हैं। हर दिन नई लड़कियां लाई जाती हैं। खबर सुनकर लड़की जाना चाहती थी, पर डाबों में ही बचाव करना चाहती थी। वे पुलिस को बुलाने पर सहमत हुए। लड़की लौटी तो कार खाली थी, खून के निशान थे। बूढ़े ने फोन लेकर भाग लिया था। तभी लड़की ने किसी को देखा। फिर बूढ़ा कार में दिखा। पीछे से एक गंजा व्यक्ति आया और लड़की को मारकर गिरा दिया। जब लड़की जागी, बूढ़े ने उसका गला दबाया था। पास में गंजा खड़ा था जो उसे मारना चाहता था, लेकिन अचानक डाबो में ही वक्त पर पहुंची। उन्होंने बंदूक से बूढ़े से आखिरी लड़की के बारे में पूछा। बूढ़ा कुछ नहीं बोला तो लड़की ने उसे पीटा। (1404) ब्राउन। पता जानकर लड़की कार में बैठी, तभी उसे एक फोन आया। फोन ने उसे घृणित महसूस कराया, पर बूढ़ा दो औरतों की मौत का जिक्र करता रहा। 1 घंटे बाद लड़की एक छोटे घर पहुंची। उसने चारों ओर देखा और सोफे पर अपना प्रेमी पाया। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि सामने वाला आदमी इतना विकृत था। आदमी पागलों की तरह समझाता रहा। लड़की ने गार्ड छोड़ा, पर अचानक तनाव बढ़ गया। बीच बीच में लड़की के चीखने की आवाज आती रही। लड़की ने बॉक्स की तस्वीरें देखीं और आदमी के धोखे की एक तस्वीर मिली। सबूत मिलने पर लड़की ने दरवाजा खुलवाया। अंदर एक लड़की छिपी थी। लड़की बहुत निराश हुई। फिर कमरे की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। लड़की अकेली बाहर आई, बंदूक लेकर बूढ़े को गोली मार दी। फिर फुबोले आया और तहखाने में कैद लड़कियों को बचाया।
बूढ़ा खून से लथपथ घर लौटा। लड़की ने टोपी पहनी और शहर का हीरो बनी। कैद के दिनों को याद कर लड़की रोती रही, मानती थी कि उसने सही किया,